जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10B RS अग्रवाल का रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड का एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले एक्सरसाइज 10A के सारे पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 10B। इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे 10B का, कि 10B में इंट्रोडक्शन पार्ट में ये हम बताएंगे कि इस पूरे के पूरे 10B एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, प्रोसेस क्या है इसका करने का। तो पहला क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। सर प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोपोर्शन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले प्रोपोर्शन का सिंबल हम देखेंगे। प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जब सिंगल रहता था तो इसको हम लोग बोलते थे रेशियो। क्या बोलते थे? रेशियो। कुछ याद आ रहा है? इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग इसको रेशियो बोलते थे, लेकिन जैसे डबल डॉट आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन बोलेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शन में है तो उसको लिखते कैसे? जैसे मान के चलिए पहला एग्जांपल हमारे पास है 4, 6, 8, 12। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसको लिखने का तरीका होता है, पहले के 2 नंबर को रेशियो में लिखते हैं, लास्ट के 2 नंबर को रेशियो में लिखते हैं। उनको प्रोपोर्शन में करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं हम लोग। जैसे देखिए 4 और 6 है तो यहां पे लिखेंगे 4, इसके बीच में रेशियो का साइन लगाएंगे, 6 इसके बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, फिर से लगाएंगे 8 रेशियो 12। मतलब लास्ट के 2 नंबर में रेशियो, शुरू के 2 नंबर में रेशियो, और दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। आराम समझिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे सर कोई भी चीज प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? तो ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं इधर लिखूं थोड़ा सा तो 4, 6, 8 एंड 12। अगर इसको मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लिख लूं तो इसका मतलब बाहर बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, या फिर एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन या मिडल, मीन्स बोलते हैं, या फिर मिडल टर्म्स, मिडल। ठीक है, जो बाहर बाहर पार्ट होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और अंदर वाले को बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन या फिर मिडल टर्म, मीन या फिर मिडल टर्म। इतना याद रखिएगा कि जो अंदर अंदर लिखा है ना इसको क्या बोलेंगे? मीन टर्म। क्या बोलेंगे? मीन टर्म। जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। जो बाहर है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम। प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका होता है जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किस में है? प्रोपोर्शन में है। मतलब सर समझा दिए, नहीं समझ में आया? देख लीजिए, जो बाहर बाहर नंबर लिखा उसका मल्टीप्लाई 4 × 12, और जो अंदर अंदर लिखा उसका मल्टीप्लाई 6 × 8। इन दोनों का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं हुआ तो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो देखिए 12 × 4 = 48 और 8 × 6 = 48, दोनों बराबर है क्या? बराबर है क्या? बिल्कुल सर बराबर है। इसका मतलब ये दोनों किस में है? प्रोपोर्शन में। किस में है? प्रोपोर्शन में। बाकी रेशियो को कैसे लिखते हैं ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल। अगर मान लो इस वाले नंबर को हम ले लेते हैं, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है बट कोशिश कर लेंगे हम लोग कि अगर चेक करना हो कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, चेक करें प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो सर पहले क्या करेंगे? 7 और 78 का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आता है। उसके बाद 42 और 13 का मल्टीप्लाई करके देख रहे कितना आएगा। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये सभी नंबर प्रोपोर्शन में है, और उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका, प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका क्या होता है सर? शुरू के 2 नंबर में रेशियो, लास्ट के 2 नंबर में रेशियो, बीच में प्रोपोर्शन का साइन, ये होता है। ठीक है, ये होता है। अभी इसको कैसे लिखते हैं ये भी हम बताएंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे। देखिए इसको लिखने का तरीका भी एक और होता है, इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए, तो ये समझ में आया होगा आपको कैसे लिखते हैं, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे कि 4 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 12। ये प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका है 4 को। अब इसको कैसे लिखते हैं ये शुरू में बताया। इसको लिख सकते हैं 4/6, इसको कैसे लिख सकते हैं? 8/12, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे पहले वाला पार्ट देखिए। अब इसको सर क्या लिखें? इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू का साइन लगाइए। ये पूरा का पूरा प्रोफार्मा है लिखने का। आप किसी भी प्रोपोर्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल। अभी इससे पहले मल्टीप्लाई वाले पार्ट में बताए थे कि मल्टीप्लाई में कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के टर्म में लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख, देखो डिवाइड के टर्म में लिखना है तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, ऐसे लिख सकते हो। या फिर अगर इसको मल्टीप्लाई के टर्म में लिखना चाहते हो तो बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई। देखो 4
इंटू 12, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई इक्वल टू अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई 6 इंटू 8, बात बराबर है, बात बराबर है, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत? इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब हमें क्या बोला है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, बताइए कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। अगर हैं तो इनको लिखिए, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल आराम से। तो इस नंबर को हम चेक करेंगे कैसे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई हो गया, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, देखो बराबर आ रहा है क्या, 48 बराबर आ गया क्या? बिल्कुल सर। जब बराबर आ जाता है तो इसको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे, बोला है ना कि नंबर्स को प्रोपोर्शन में लिखिए, इसको क्या करिए, लिखिए। अब बिल्कुल लिखेंगे 48 और 48 बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तब इसको लिखना कैसे, पहला नंबर दूसरा नंबर, बीच में सर रेशियो का साइन, तीसरा नंबर चौथा नंबर, बीच में सर रेशियो का साइन, इन दोनों के बीच में सर प्रोपोर्शन का साइन। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतर तरीके से देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7, 42, 13 और 78, क्या ये प्रोपोर्शन में है, क्या ये हैं? इनको पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। हैं तो उसको लिखेंगे कैसे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करिए, एक्सट्रीम मतलब बाहर बाहर, एक्सट्रीम मतलब बाहर बाहर, मतलब 7 इंटू 78। उसके बाद अंदर अंदर मल्टीप्लाई करिए, मतलब मिडल टर्म का मल्टीप्लाई करिए, तो 42 इंटू 13। अभी हम इक्वल टू का साइन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ये बराबर है, हमें थोड़ी पता है, हमें तो यही पता करना है कि बराबर है। अगर बराबर होगा तो इसमें हम प्रोपोर्शन का साइन अप्लाई करेंगे। चलिए चेक करते हैं। 7 8 56, 7 7 49, 49 में 5 जोड़िए 54, यानी कितना हो जाएगा, 546। ओके, इधर करिए, 13 दूना के 26, 13 चौके 52, 52 दो 54, बिल्कुल गजब। देखिए 5 4 6, 5 4 6, क्या दोनों इक्वल है क्या? हाँ सर बिल्कुल इक्वल है, इक्वल का साइन लगाए बीच में, दोनों बराबर इक्वल का साइन लगा। अब ये बराबर हो गया तो इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, 7 रेशियो 4 42, सॉरी 42, प्रोपोर्शन डबल डॉट 13 मतलब 13 रेशियो 78। बात समझ में आई क्या, बात समझ आई क्या? इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, लेकिन कब लिखना है ऐसे, जब ये इक्वल हो, जब ये इक्वल हो। कैसे, कब लिखना है, जब ये इक्वल हो। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।